Hey everyone, I welcome you all to my YouTube channel Conquer Study Material. Today we discuss the Emily Dickinson poem I Am Wife, I Have Finished That. This poem having 12 lines and divided into 3 stanzas. The theme of the poem is the role of the woman in the patriarchal society. And the most important thing is that this poem is written from a feminist point of view. जनरली इमली डिकेंसन ने काफी सारा पोयम को लिखा है, काफी सारा वर्क को लिखा है, बट इमली डिकेंसन जो अपनी किसी भी पोयम का वो टाइटल वो शीर्षक नहीं देते थे, इसीलिए इमली डिकेंसन का कोई भी पोयम हो उसका फर्स्ट लाइन ही उस पोयम का टाइटल या शीर्षक बन जाता है। बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई गिव यू सम की आइडियाज अबाउट इमली डिकेंसन. इमली डिकेंसन इज बिलोंग टू अ अमेरिकन पोएट. She born on 10 December 1830 and she passes away from 15th May 1886. Due to kidney failure, she passes at the age of 55. जनरलाइज अगर हम लोग इमली डिकेंसन की किसी भी वर्क को देखेंगे तो उसमें थीम जो होता है वो डेथ एंड इमोर्टैलिटी होता ही होता है, चाहे उनका किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क. हर इम्पॉर्टेंट वर्क आर आई कैन नॉट लिव विथ यू बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट. फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको पूरी पोयम का लाइन बाय लाइन भी समझाऊंगी और जो स्टेंजा होता है 4 लाइंस का उसमें मैं आपको वो स्टेंजा के साथ साथ भी मैं आपको समरी बताती जाऊंगी. आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यह पोयम लिखने का उद्देश्य एमिली डिकिंसन का यह था कि वह एक महिला और एक पत्नी होने के बीच कंपेयर करना चाहती थी. यह अपने पोयम में कहती हैं एक पत्नी होना एक महिला होने के नाते अलग है. हालांकि उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में कभी शादी नहीं की थी, लेकिन इस पोयम में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल खुद को विवाहित महिला के स्थान पर रखने के लिए किया था. तो आइए पोयम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं. आई एम वाइफ, मैं एक वाइफ हूँ. आई हैव फिनिश्ड दैट अदर स्टेट. फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब है आई हैव फिनिश्ड दैट मीन्स मैंने अपनी लाइफ यानी अपना स्टेट जो है वो जो मेरा दूसरा स्टेट था एज अ गर्ल का जो स्टेट था मैंने उसे ख़त्म कर दिया. आई एम जार, आई एम वुमेन, नाउ इट्स सेफर सो. फ्रेंड्स, आई एम जार, यहाँ पे जार का मतलब होता है रूलर. यानी कि अगर यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि आई एम जार, मैं एक रूलर हो सकती थी, मैं एक मोनार्की हो सकती थी. आई एम वुमेन नाउ, मैं एक वुमेन हूँ. इट्स सेफर सो. नाउ ये क्या है, एक सेफर है. फ्रेंड्स, इमली डिकेंसन का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर वो एक गर्ल रहती हैं, एक वुमेन रहती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका लाइफ इजी हो जाएगा और उनका लाइफ काफ़ी सेफ़र होगा. लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक वो एक गर्ल या फिर एक वुमेन है, वाइफ नहीं है. इस पोयम की पहली स्टेंजा में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह शादी के पक्ष में नहीं है. वो कहती हैं नाउ शी हैव टू क्लोज द चैप्टर ऑफ हर लाइफ एज अ गर्ल. नाउ शी इज़ मैरिड, शी इज़ अ वुमेन. आफ्टर मैरिड महिलाओं को एक लेबल दिया जाता है, डेट इज़ वाइफ. महिलाओं को दी गई लेबल यानी कि उसकी जो वाइफ का जो लेबल है वो जार के विपरीत है, जो आमतौर पर मेन के साथ एक पत्नी के रूप से जुड़ा हुआ रहता है. वह कभी भी जार नहीं बन सकती, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो जार बन सकता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वाइफ के हस्बैंड होते हैं वो जार इसलिए बन सकते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, रूल करेंगे. यहाँ पे जार का मतलब होता है रूलर, मोनार्क. सो यहाँ पे हस्बैंड लोग क्या करते हैं, वाइफ के ऊपर में रूल करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. हाउ वुड द गर्ल्स लाइफ लुक. फ्रेंड्स, हाउ वुड द गर्ल्स लाइफ लुक का मतलब है कि एक लड़की का लाइफ, उस लड़की की ज़िंदगी कितनी अजीब हो जाती है बिहाइंड द सॉफ्ट एक्लिप्स. फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉफ्ट एक्लिप्स का मतलब होता है उसकी मैरिज लाइफ से. तो इसकी मैरिज लाइफ होने के बाद यानी कि शादी होने के बाद एक उस लड़की की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है. आई थिंक दैट अर्थ फील सो. फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है सिंगल लाइफ. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी की सिंगल लाइफ होती है तो फॉक इन द हेवन नाउ. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेवन का मतलब होता है मैरिज लाइफ. सो जितने भी कपल्स लोग हैं, जो भी लोग शादी कर चुके हैं, तो सारे कपल्स लोग जो है वो सिंगल लाइफ वाले को यानी कि अर्थ को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो लोग हेवन से अर्थ को देख रहे हैं. वह कह रही थी कि एक बार जब आप
किसी की वाइफ बन जाती हैं तो आपकी लाइफ किसी मृतक के रूप में अच्छा माना जाता है। इस बीच यदि आप एक औरत है, एक महिला हैं, तो आप एक राजा की तरह हो सकती हैं और आप अपने आप पर पूरा नियंत्रण रख सकती हैं। कम टू द लास्ट स्टेंजा। दिस विंग कम्फर्ट देन। फ्रेंड्स, दिस विंग कम्फर्ट देन मीन्स मैरिज लाइफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट देता है, काफ़ी आरामदायक देता है। डैट अदर काइंड्स वाज पेन। फ्रेंड्स, और ये जो मैरिज लाइफ है इसी का जो दूसरा रूप होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। यहाँ पे दर्दनाक से कोई फिजिकल रिलेशन का कोई तात्पर्य नहीं है। दर्द इन द सेंस कोई आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। नाउ बट वाई कंपेयर। फ्रेंड्स, इमली डिकेंसन जो है वो पूरी पोयम में एक वाइफ की लाइफ को और एक वुमेन की लाइफ को कंपेयर करने के बाद अब वो पूछती हैं कि बट वाई कंपेयर, अब हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं। आई एम वाइफ, स्टॉप देयर। मैं एक वाइफ हूँ और आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है और सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक भी है। इस स्टेंजा में इमली डिकेंसन ने कहा है कि एक महिला होने के इन सभी एहसास के साथ भी एक वाइफ की तुलना में बेहतर है। फिर भी एक पत्नी होना एक सुरक्षित विकल्प है। हमारी राय में हमें लगता है कि वह दर्शा रही थी कि एक वाइफ नहीं होने के लिए आपको साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है, और यदि आपके पास ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक पत्नी होने के लिए सुरक्षित होगी। फ्रेंड्स, इमली डिकेंसन अपने रीडर को यह उजागर करना चाहती थी कि एक वाइफ होने के क्या परिणाम हैं। हाँ, समाज में यह विवाहित होने के लिए बहुत सम्मानजनक है और यह लड़कियों को घर, भोजन और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन साथ ही एक वाइफ होने के नाते विशेष रूप से उन महिलाओं को भी दर्द और तकलीफ हो सकती है जो अपने स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम जीवन को संवारती हैं। एक बार जब आप शादी कर लेते हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी की तरह हो जाते हैं और आपका जीवन प्रतिबंधित हो जाता है। इस पूरी पोयम का कंक्लूजन ये है कि महिलाओं को यह जानना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से अपने दम पर बेहतर हैं, लेकिन शादीशुदा होना एक सुरक्षित विकल्प है। तो फाइनली देखा आप लोगों ने कि इमली डिकेंसन ने कैसे एक वाइफ और एक वुमेन को आपस में कंपेयर किया हुआ है। इमली डिकेंसन ने कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं की है, उसके बावजूद भी उनको काफी ज्यादा नॉलेज था एक वुमेन की लाइफ का और एक वाइफ की लाइफ का, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने काफी सारा वर्क लिखा है। सो आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। पूरी पोयम जो है आपको समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आई एम वाइफ एंड आई हैव फिनिश्ड दैट, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।